के जो जो पुराने पेशेंट्स के लोग जो तीमारदार हैं उनको कह दिया गया कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, आप यहाँ से ले जा सकते हैं। हाँ। और ये जो नजारा बिल्कुल ये बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सरकार की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है, हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि हमारे पास पर्याप्त ऑक्सीजन है, भारत सरकार से आ रहा है, दूसरे राज्यों से आ रहा है। लेकिन फिलहाल स्टेट कैपिटल में लगभग यही हालात सभी अस्पतालों में, उनके पास जो रिजर्व ऑक्सीजन बैंक होना चाहिए वो दिखाई नहीं दे रहा है। कल देर रात में 2 L2 अस्पतालों के डायरेक्टर से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि हमारे पास महज 1 घंटे का ऑक्सीजन रिजर्व बचा है। कल शाम से और अभी कुछ देर पहले तक ICCC से जो रेफरल मरीज हैं, ऐसे बहुत से मरीज हैं जो अस्पतालों तक गए और उनको वापस कर लिया गया। सीमा अब हमारे साथ है, इनसे मैं बात करता हूँ। आप एक ऑक्सीजन प्लांट गए थे, वहां पे क्या स्थिति थी और कई अस्पतालों का आपने दौरा किया है, क्या स्थिति सब जगह देखने को मिली? देखिए, ऑक्सीजन प्लांट जो ताल कटोरा वाला है वहां पे साफ तौर पर लिख दिया गया है, नोटिस लगा दिया गया है कि लिक्विड न होने की वजह से ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। और तमाम सैकड़ों लोग वहां सुबह से गए और उसके बाद वो वहां से उनको वापस कर दिया गया, क्योंकि कल हंगामा हो चुका था उससे एक दिन पहले। तो वहां पर भारी मात्रा में फोर्स भी लगा दी गई और जो भी एक व्यक्ति सिलेंडर लेके पहुंच रहा था उसको सीधे वापस किया जा रहा था कि आप यहाँ से जाइए, यहाँ पे सिलेंडर नहीं है, यहाँ भीड़ मत जमा कीजिए। तो हालात बिल्कुल बेकाबू हो चुके हैं लखनऊ के। इस वक्त अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं है, महंगे सिलेंडर बिक रहे हैं, इसकी कालाबाजारी हो रही है। अब ये मेयो अस्पताल है, अभी यहाँ पे तमाम लोग जो है वो आए और उनको मैसेज गया यहाँ से कि आप अपना मरीज ले जाइए और या नहीं तो फिर यहाँ पे अपना सिलेंडर खुद लेकर आइए, मतलब ये तक बोला गया यहाँ से। सीमा हमारे साथी हैं, हमारे साथी संवाददाता हैं, ऑक्सीजन प्लांट ये देख करके आ रहे हैं, कई अस्पतालों का दौरा किया और सब जगह यही कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन नहीं है, मरीजों को वापस लौटाने की बात कही जा रही है, नए मरीजों का एडमिशन नहीं हो रहा है। तो ये तस्वीरें बहुत अच्छी नहीं है। ये स्वास्थ्य विभाग के जो सीनियर अधिकारी हैं उनको समझना चाहिए, उनको देखना चाहिए कि ऑक्सीजन जो कि सबसे जरूरी चीज है इस समय कोरोना के मरीजों के लिए, उसकी किल्लत देखने को मिल रही है। या तो अस्पताल खुद उनकी तरफ से ये इसमें कमी हो रही है, अगर सरकार कह रही है कि हमारे पास पर्याप्त ऑक्सीजन है तो अस्पतालों में वो चीज क्यों नहीं दिखाई दे रही है? ऑक्सीजन प्लांट्स क्यों बंद हो रहे हैं, क्यों वो बार बार कह रहे हैं कि लिक्विड ऑक्सीजन नहीं हो रहा है? तो ये सरकार के लिए आई ओपनर होना चाहिए, उनके कान पर जूं रेंगनी चाहिए। लेकिन फिलहाल किसी भी अस्पताल के आप बाहर चले जाइए, आपको ऐसी तस्वीरें मिलेंगी जहां पर लोग परेशान हैं। अभिषेक, लगातार हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी देखने को मिल रही है, तमाम अस्पतालों में ऑक्सीजन खत्म हो चुका है। इसी वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और इसी को लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक समीक्षा बैठक बुलाई गई थी। आपसे जानना चाहेंगे इस बैठक में किन किन मुद्दों को लेकर के चर्चा हुई, क्या कुछ आदेश सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिए गए हैं? देखिए, हालांकि आज जो बातें कही गई ये कोई नई नहीं है, पहले से ही कहा गया था। ऑक्सीजन को लेकर के ये बोला गया कि लगातार मॉनिटरिंग की जाए सभी अस्पतालों में और सभी अस्पताल इस बात को सुनिश्चित करें कि कम से कम 36 घंटे का रिजर्व ऑक्सीजन बैंक उनके पास रहना चाहिए किसी भी समय। ये सुनिश्चित कराने के लिए कहा गया है। हाँ, हालांकि एक बड़ा डेवलपमेंट ये है कि बोकारो में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ऑक्सीजन लाने के लिए, लिक्विड ऑक्सीजन लाने के लिए जो टैंकर्स होते हैं वो भेजे गए हैं, बाई रोड भी भेजे गए हैं और ट्रेन से भी भेजे गए हैं। उम्मीद की जा रही है कि आज देर रात तक या फिर कल सुबह तक पर्याप्त संख्या में लिक्विड ऑक्सीजन लखनऊ में सप्लाई हो पाएगी। लेकिन डिमांड और सप्लाई दोनों के बीच में एक बड़ा गैप है, ये मेंटेन नहीं हो पा रहा है। दूसरे राज्यों में जहां सरप्लस सप्लाई है, उत्तर प्रदेश सरकार की बात चल रही है कि वहां से भी लिक्विड ऑक्सीजन की इंपोर्ट कराई जाए, उनको उत्तर प्रदेश लेकर के आया जाए। हालांकि ये जो पिछले 24 घंटे से ऑक्सीजन को लेकर के जो कवायद की जा रही है, ये पहले किया जाना चाहिए था। इस क्राइसिस की वजह से कई मरीजों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है। बिल्कुल, चलिए आप नजर में रखिए, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद संजय। माफ करिएगा अभिषेक। बढ़ेंगे हमारी अगली खबर की तरफ, बता दें